हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ुबैर एंड आज हम बात करेंगे अम्ल क्षार एवं लवण, जो कि क्लास 10th का ये चैप्टर 2 है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो एसिड बेस साल्ट, अगर एक बात अगर मैं बोल दूं कि हम लोग अगर अपने डेली लाइफ में कुछ ना कुछ मतलब अगर खाते पीते हैं तो उनका अलग अलग टेस्ट लगता है। किसी का टेस्ट खट्टा होता है, किसी का कड़वा होता है, तीखा होता है, या किसी का नमकीन होता है। ठीक है, तो इन जो सब पदार्थ हैं जिनको हम खाते हैं वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। ये तो भाई डेली लाइफ से यूज है, लेकिन एसिड बेस और साल्ट जो है आपका, उनको अगर थ्योरेटिकली पढ़ें तो आज हम बात करेंगे कि एसिड बेस साल्ट है होता क्या है, कि कौन सा सब्सटेंस एसिड होते हैं। अगर मैं बात कर दूं तो एसिड बेस और साल्ट के ऊपर बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई थी, अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अपने क्लू दिए थे, लेकिन 10th में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है जिसको हमें पढ़ना है, जो है आर्नियस कॉन्सेप्ट। आर्नियस ने क्या बताया था भाई एसिड और बेस के ऊपर, तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आप बस कॉपी और पेन लेके अच्छे से बैठिए, और जो आपको थ्योरेटिकल लिखना है तो मैं बोल रहा हूँ वो थ्योरेटिकल लिख सकते हो, बाकी कॉन्सेप्चुअल मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आज हम बात करेंगे भाई एसिड बेस। तो मैंने जैसे बताया था कि हम लोगों के सिलेबस में अभी 10th में सिर्फ आर्नियस कॉन्सेप्ट है, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम अम्ल क्या होता है भाई, एसिड क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एसिड। ठीक है, तो एसिड बेस सब्सटेंस होते हैं अकॉर्डिंग टू आर्नियस, अकॉर्डिंग टू आर्नियस। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट है आर्नियस, उन्होंने बताया था एसिड अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन देते हैं। आज हम इसको बोल सकते हैं, डेफिनेशन फॉर्म में भी यही बोलते हैं, अम्ल वे यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन युक्त यौगिक होते हैं, जो जलीय विलयन में घुल के H+ आयन देते हैं। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन बोला जाता है। जैसे कि नॉर्मली बात करूं, मैंने एक ले लिया H है, एक ऐसा पदार्थ है जिसके साथ हाइड्रोजन कंबाइन केस है, बट ये हाइड्रोजन का रिमूव होगा तभी ये एसिडिक होगा, अदरवाइज ये एसिडिक नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया। एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन में। ठीक है, जलीय विलयन का मतलब ये क्या है, इसको वाटर में डाल दिया हमने, किस में डाल दिया, H2 में डाल दिया। तो कुछ समय बाद ये देखने पे मिलता है जो ये भाई H+ आयन को डोनेट करता है, साथ में F- आयन बनता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है भाई हाइड्रोजन फ्लोराइड है, अपने एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद क्या दे रहा है, H+ आयन दे रहा है, तो ये किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। किस नेचर का होगा, एसिडिक। हाँ, वो बात अलग है कि भाई ये हाइड्रोजन आयन जब, कहने का मतलब जल के साथ कंबाइन होता है तो क्या बना लेता है, H3O पॉजिटिव। ठीक है, वो बात अलग है, ये भाई हाइड्रोजन आयन जल के साथ कंबाइन होकर बना लेता है H3। तो H3O+ और H+, बात इसकी एसिडिक नेचर की है, इनकी कंसंट्रेशन कैसी होती है, इक्वल ही होती है। ठीक है, तो नॉर्मली बोलने का मतलब ये है जो H+ आयन दे दे एक्वस सोल्यूशन में, क्या दे दे, कहलाएगा आपका एसिड कहलाएगा। कोई भी कंपाउंड ले लो, जैसे मैंने बोल दिया H2SO4 है, क्या है, H2SO4 है, इसको मैंने एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व किया। अब मैं यहाँ पर अगर किसी के साथ में AQ लिख दूँ, अगर इस सब्सटेंस के साथ में AQ लिख दूँ, इसका मतलब है इसको एक्वस सोल्यूशन में क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, वाटर के साथ क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। तो अब भैया मिलेगा क्या, यहाँ से भाई हाइड्रोजन आयन है तो यहाँ 2H+ मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, SO4- मिलेगा, सॉरी -2 मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, -2। तब भी ये कहने का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर रहा है, 2 हाइड्रोजन आयन को दे रहा है, एक भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, वो अलग अलग डाइबेसिक साल्ट है, इसलिए डाइबेसिक एसिड है, इसलिए तो ये भी क्या होगा आपका, एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, तो बेस सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, एसिड कहलाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, अब आता है भाई कौन कौन से पदार्थ एक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और एक होते हैं वीक एसिड। ठीक है, चलो इनको पढ़ते हैं। एक होता है आपका प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल होता है, और एक आपका दुर्बल अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, प्रबल अम्ल वे होते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जो बहुत जल्दी हाइड्रोजन को डोनेट कर दें और लार्ज क्वांटिटी में डोनेट करें, एकदम डोनेट कर दें एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर। तो होता है आपका एक तो HCl होता है, HBr होता है, HI होता है, H2SO4 होता है, और आपका क्या बोलते हैं, हाँ यही होते हैं मेनली, और भी कई होते हैं लेकिन कोई मेनली हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड में होते हैं, आपको अभी नॉर्मली समझना पड़ेगा।
एक वीक एसिड होते हैं, जैसे मैंने बोल दिया HNO2 बोल दिया, HF बोल दिया, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिक एसिड इज वीक एसिड। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं सारे वीक होते हैं, सारे वीक होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड कैसे होते हैं? वीक होते हैं। बस अब ये बात अपने माइंड में सेटअप कर लो। जैसे मैंने इसमें बोल दिया फार्मिक एसिड बोल सकता हूँ, ये भी कैसा होता है? वीक होता है। एसिटिक एसिड बोल सकता हूँ, ये भी कैसा होता है आपका? वीक होता है, ठीक है। फिनॉल बोल सकता हूँ, वो भी वीक एसिड होता है। बहुत सारे जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं वो कैसे होते हैं? आपके वीक एसिड होते हैं, ठीक है। अब इनमें एक बात ये कंसीडर है, आप लोग ये देख पा रहे हैं कि इनमें कौन सा आपका ये एक कंपाउंड है। मैं एसिडिक एसिड लिख रहा हूँ, ठीक है। कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? तो एसिडिक हाइड्रोजन वही होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के बाद निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कितने एसिडिक हाइड्रोजन होंगे? वो आपका एक ही एसिडिक हाइड्रोजन होगा। इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि ये जो हाइड्रोजन है वो जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है तब वो आसानी से आयनाइजेबल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि भाई इनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक किसकी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की ज़्यादा। साझे के इलेक्ट्रॉन तुरंत ही ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा और बॉन्ड टूट जाएगा और ये किस फॉर्म को निकलेगा? H+ आयन को लेकर निकल जाएगा। तो एसिडिक, ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर के नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो लेस इलेक्ट्रॉन कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक समथिंग 2.5 होती है और हाइड्रोजन की 2.1 होती है अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब है इनमें इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, तो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर ये आपने हाइड्रोजन आयन को डोनेट नहीं करेगा तो एसिडिक नेचर का नहीं होगा, ठीक है। तो मेनली बात ये है भाई एसिड की बात होगी, ठीक है। अब आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्लों के भौतिक गुण, ठीक है। तो भाई आप डेफिनेशन चाहे लिखना चाहें तो अभी लिख सकते हैं। अम्ल ऐसे हाइड्रोजनिक पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घुल के क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं, ठीक है। अब बात आती है अम्लों के भौतिक गुण, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, अम्लों के भौतिक गुण क्या होते हैं, ठीक है। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी दी गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है जो अम्ल होते हैं, अम्ल जलीय विलयन में घुलकर क्या देते हैं बेटा? H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, ठीक है। H+ आयन देते हैं। तो सबसे पहला इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। दूसरा है आपका, दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी है ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। भाई एक इंडिकेटर ही होता है लिटमस पेपर, क्या होता है? बाकी आगे हम और सारे इंडिकेटर पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझना हमको वही समझना। जैसे सपोज करो मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है। मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है। ये आपका टेस्ट ट्यूब बोल सकता हूँ मैं इनको। ये टेस्ट ट्यूब लिया और इसमें मैंने कोई एसिड का सॉल्यूशन को डिप कर दिया। क्या कर दिया? कोई एसिड का सॉल्यूशन है, कुछ भी हो सकता है, HF HCl कोई भी, चाहे बी को स्ट्रॉन्ग, उससे मतलब नहीं है। और इसमें मैंने डाल दिया नीला लिटमस पेपर डाल दिया, लिटमस पेपर डाल दिया। अगर ये सोल्यूशन एसिडिक है तो ये नीला लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन कोई भी फॉलो कर रहा है, कोई भी सोल्यूशन फॉलो कर रहा है, अगर ब्लू लिटमस पेपर डालने पर वो लिटमस पेपर रेड हो जा रहा है तो वो 100% क्या होगा? एसिड होगा, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी, तीसरी है इनका स्वाद खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। कोई भी चीज़ खा लो, अगर आपको खट्टी लगे तो 100% उसमें एसिड होगा। जैसे इमली खा लो, टार्ट्रिक एसिड, नींबू सिट्रिक एसिड होता है, और छिरका खाया छिरका कभी, हाँ उसमें होता है एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। ये तो भाई फिजिकल प्रॉपर्टी। बाकी केमिकल प्रॉपर्टी हैं
तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम बेस को डिस्कस करेंगे बेस होते क्या हैं, ठीक है। ऐसे ही ऐसे अब एक प्रॉपर्टी इनकी और भी है, इनका जो आपका एक्वस सोल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी, उस विद्युत का कैसा होता है, चालक होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो सकती है, ठीक है। चलो उससे तो कोई बात नहीं, क्योंकि वाटर में तो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, तो इनको अगर एसिड को वाटर में डालेंगे तब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी, ठीक है। समझ पा रहे हो आप लोग? हाँ तो कही दो। अब कैसे कह सकते हो भाई? चलो मत कहो लेकिन सुन लो। क्षार क्या होता है भाई? क्षार। बेस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बेस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, ये अभी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, किसका पढ़ रहे हैं? अभी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं आर्हीनियस का पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं, क्षार ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें जलीय विलयन में डिजोल्व किया जाता है, एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व किया जाता है, तो क्या देते हैं आपके OH- आयन देते हैं। ये क्षार की प्रॉपर्टी होती है। बेस सभी पदार्थ क्षार ऐसे हाइड्रोक्साइड युक्त आयन होते हैं, OH युक्त ग्रुप होते हैं, कंपाउंड होते हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करने के बाद क्या देते हैं आपके OH- आयन देते हैं। क्लियर है भाई? ठीक है। चलो एग्जाम्पल लेता हूँ मैं कि OH ले लो, एक्वस सॉल्यूशन में डाल दो, क्या बनेगा आपका K+OH-। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसकी तरह बिहेव करेगा? एक बेस की तरह बिहेव करेगा, क्षार की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और भी ले लो, NaOH ले लो NaOH, तो एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करोगे क्या मिलेगा आपका? Na+ मिलेगा और OH- मिलेगा, ठीक है। तो ये भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह बिहेव कर रहा है। और भी ले लो, CaOH का होल ट्वाइस ले लो, डाल दो, तो क्या मिलेगा? Ca+2 मिलेगा और OH का 2OH- आयन मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे क्या है? एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व होके क्या दे रहे हैं भाई? OH- दे रहे हैं, तो क्या होंगे आपके बेस। लेकिन कंडीशन ये है, क्या इनके पास OH है? बिल्कुल है। और होने के बाद क्या दे रहा है? तभी एसिड बेस है, वरना अदरवाइज नहीं होगा। अगर मैं कह दूं आपको, एक मैंने बोल दिया मैंने ROH है, क्या इसके पास OH ग्रुप है? क्या ये एसिड बेस हो सकता है? नहीं होता है बेस, क्योंकि OH ग्रुप डोनेट ही नहीं करता है, स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। चलो ये तो बात थी बेस की। तो बेस में भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक होते हैं, तो जितने अभी मैंने लिखे थे वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, और ऑर्गेनिक बेस होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? वीक बेस होते हैं। बट वहाँ पर और भी कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाते हैं, तो इसलिए उनको अभी डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि उनमें लुईस कॉन्सेप्ट आ जाता है, बहुत बढ़िया है, ब्रॉस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। चलो आते हैं क्षारों के भौतिक गुण, ठीक है। क्षारों के भौतिक गुण, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, क्षारों के भौतिक गुण क्या होते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी अब डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। तो सबसे पहला होता है क्षार जल में घुलकर, इनका ये जल में घुलकर क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं, ठीक है। ये तो अभी पढ़ लिया था डेफिनेशन में। दूसरा है इनका ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ठीक है। देखो लिटमस पेपर दो प्रकार होते हैं, ब्लू होता है, एक रेड होता है। एक ब्लू होता है, एक क्या होता है? रेड होता है। तो अभी मैंने बताया था, ये आपकी कोई टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। अब दो लिटमस पेपर, ब्लू होता है एक रेड होता है, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टी बताओ। अगर मैं इसमें एक सोल्यूशन भर दिया और मैंने बोल दिया कि ये क्षार का है, कैसा है? क्षार का, और मैंने इसमें लाल लिटमस पेपर डाला, लाल लिटमस पेपर, और लाल लिटमस पेपर कैसा हो गया आपका? नीला हो गया। तो आपका क्या होगा? आपका ये बेस होगा। आप कभी देखना, कभी एक लैब में देखना, लैब में एक बेस लेना, उसमें ब्लू लिटमस पेपर डिप करना, वो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो लाल लिटमस पेपर बेस के सोल्यूशन में डिप करोगे तो नीला हो जाएगा, तो 100% आप बोल दोगे वो बेस है, क्योंकि प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। और इनका तीसरी प्रॉपर्टी है बेटा, इनका स्वाद
कड़वा होता है, कड़वा होता है या कसैला होता है। क्या होता है? कसैला। कसैला या तीखा बोल सकते हैं। मिर्ची ले लो, मिर्ची कैसे होगी? बेस होगी, तीखा होता है, नहीं होता है, ठीक है। और कहने का मतलब उसको क्या बोलते हैं, और जो क्षार होते हैं उनकी ऊपरी सतह होती है, उसको अगर आप टच करेंगे तो बहुत थोड़ी चिकनी दिखेगी। जैसे मिर्ची का ऊपरी पोर्शन टच करके देखना, बहुत चिकना लगेगा ना, तो इसलिए वो बेस होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको एसिड और बेस के बारे में समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे साल्ट के बारे में, न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण आपके पढ़ेंगे, और हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।